बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स को ब्रीफ़ करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखें जिसमें मैंने सारे बोन्स के नाम, बोन्स कहाँ होती हैं, कैसे होती है, कौन सी बोन है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को समझने से पहले आप उस वीडियो को लाज़मी देखें। ठीक है। जॉइंट्स के बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको इसकी जो मेरे कंटेंट्स हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें मेरे पास है, सबसे पहले कंटेंट के अंदर आ जाता है व्हाट इज़ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, सब डिविजन्स ऑफ जॉइंट्स, कार्टिलेजेस ऑफ जॉइंट्स, या फिर एक और है कार्टिलेज। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जॉइंट होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको कुछ इंग्लिश में रीड आउट करूंगा डेफिनेशंस को। 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस है मेरे पास, मैं उसको रीड आउट करूंगा, उसके बाद फिर मैं ब्रीफ करूंगा। राइट। अब आ जाते हैं हम जॉइंट इन एनाटमी, a structure that separate 2 or more adjacent element of skeletal system. Depending on the type of joints, such separate elements may or may not move on one another. ये तो हो गई हमारी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास जॉइंट की, point to contact between 2 bones, between bone and cartilage, or between bone and teeth, also called arthrosis. बेसिकली जॉइंट को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि किसी भी 2 मीटिंग पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं, या फिर जहाँ पे 2 कनेक्शन आ रहे हों किसी भी चीज़ के, चाहे वो बोन और बोन के हों, कार्टिलेज और बोन के हों, बोन और टीथ के हों, किसी भी चीज़ के 2 पॉइंट्स को, 2 आर्टिकुलेशन को हम जॉइंट कहते हैं। इसको हम आर्टिकुलेशन और आर्थरोसिस भी कहते हैं। राइट। अब मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं डिफरेंट की जॉइंट्स की। जैसे कि सबसे पहले है स्कल जॉइंट। स्कल जॉइंट के अंदर जो है ऊपर लेबल हुई है डायग्राम, उसमें लिखा हुआ सुचर। बेसिकली सुचर जो है वो एक जॉइंट है। स्कल की 2 बोन्स के आपस में मीट करने को जो उसका एरिया जो बनता है, जो लाइन पर आ रही है, इसको हम सुचर कहते हैं। जैसे कि इसमें फ्रंटल और पैराइटल बोन है फ्रंट साइड पे, ये दोनों जो सेपरेट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ सुचर, ये हमारा जॉइंट है। ये हमारा इमूवेबल जॉइंट है, मूव नहीं करता है ये जॉइंट। राइट। अब मैं ये भी आपको बताता हूँ कि मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगा स्कल की बोन के ऊपर। राइट। तो स्कल की बोन के ऊपर मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, उसके ऊपर मेरी सारी बोन्स होंगी कि कौन सी बोन कहाँ लोकेट होती है स्कल के अंदर। राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो है वो 3 बोन से मिलकर बनता है। ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास, सबसे मेन बोन जो है वो है हमारे पास क्लेविकल बोन, जो कि हमारी फ्रंट साइड होती है, आगे की साइड पे हमारे मौजूद होती है क्लेविकल। फिर बैक साइड पे हमारी होती है स्कैपुला। स्कैपुला पे हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस लगा हुआ होता है। ह्यूमरस कौन सी बोन है आपकी, जिस पे आपका बाइसेप और ट्राइसेप लोकेटेड होता है, वो हमारी ह्यूमरस बोन है। राइट। ह्यूमरस का हेड जो है वो हमारा आके स्कैपुला के ऊपर आके आर्टिकुलेट होता है, इसको हम कहते हैं जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। अब ये कौन सी टाइप ऑफ जॉइंट में लोकेट हो रहा है ये मैं आगे चल के थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट जॉइंट है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के अंदर हमारा डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस मौजूद है।
डिस्टल पार्ट क्या होता है? डिस्टल क्या होता है? तो सिंपल जो है वो लोअर पार्ट ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड डिस्टल, राइट। नीचे का जितने भी किसी भी चीज़ का नीचे वाला हिस्से को हम डिस्टल पॉइंट कहते हैं, या फिर एंडिंग पॉइंट को हम कहते हैं डिस्टल पॉइंट। तो हमारा डिस्टल पॉइंट ऑफ ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट होता है या फिर ज्वाइन होता है विद द हेल्प ऑफ विद रेडियस, राइट। रेडियस के साथ फिर हमारी आपको पता है कि अल्लाह भी मौजूद होती है, राइट। इस जॉइंट को हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। कौन सी टाइप में आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट जिसको हम कहते हैं नी जॉइंट। ये बेसिकली वेट बियरिंग जॉइंट है। अगर इसमें कुछ भी डैमेज हो जाए तो हमारा गेट क्या होता है, हमारा वॉकिंग पैटर्न, ये सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसके अंदर भी हमारा जो है वो एक फीमर, हमें फीमर पता है, थाई बोन को हम फीमर भी कहते हैं। डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर वो हमारा अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टीबिया, राइट। टीबिया से वो आर्टिकुलेट करता है। वो डिफरेंट चीज़ों से इसके अंदर जैसे मौजूद है दिख रही हैं, डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि सामने आपके ऊपर की तरफ पटीला नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ बीच में आपको दोनों जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेजेस नज़र आ रही हैं। उसके अलावा ये जो डोरियाँ टाइप जो बनी हुई हैं, जो हमारी चारों तरफ घुटने को नी को पकड़ी हुई हैं, इसको हम लिगामेंट्स कहते हैं, राइट। फिर आ जाता है हमारा रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 बोन्स मौजूद होती हैं जो कि आर्टिकुलेट कराती हैं, एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती हैं और हमारी फेलेंजीज से आर्टिकुलेट होती हैं। उसको हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं, राइट। अब आ जाता है हमारा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हिप जॉइंट में अगर बाज़ औक़ात ओल्ड एज में हिप जॉइंट का फ्रैक्चर बहुत आम हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर हमारी हड्डियों में वो ताकत नहीं रहती जिसकी वजह से आपका वही स्ट्रेंथ नहीं रहती जो कि हमारा शॉक को एब्ज़ॉर्ब कर सकें या फिर गिरें तो उसको थोड़ा सा एब्ज़ॉर्ब कर सकें। इसलिए जो है वो हेड ऑफ फीमर टूट जाती है, राइट। अब ये कैसे जॉइंट बनता है? ये हमारा पेल्विस या फिर हिप बोन और हेड ऑफ फीमर जाके हिप बोन पे लगती है, उसको हम कहते हैं हिप जॉइंट। हिप जॉइंट भी कौन सी टाइप में आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आएगा हमारा एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी सी बोन्स मौजूद होती हैं जो कि हमारी आर्टिकुलेट होती हैं टिबिया एंड फिब्यूला बोथ, राइट। दोनों बोन्स से जो है वो आपस में आके आर्टिकुलेट करती है, जिसकी मदद से हमारा एंकल जॉइंट बनता है, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मौजूद होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो वो है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ joints are present in human body। सबसे पहले है कार्टिलेजियस जॉइंट, सेकंड है फाइब्रस जॉइंट, थर्ड है साइनोवियल जॉइंट, राइट। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। कार्टिलेजियस जॉइंट, बेसिकली कार्टिलेजियस जॉइंट जो है हमारा वो इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कार्टिलेजियस जॉइंट, इसमें हमारा कोई भी कनेक्शन हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, राइट। तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में मैं इसको रीड आउट करता हूँ। कार्टिलेज जॉइंट्स आर जॉइंट्स वेयर द बोन आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, ईदर हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। अब ये बोल रहा है, ये वही बात बोल रहा है कि जॉइंट्स जो हैं वो कार्टिलेज के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ये हाईलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, ये हमारी टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं। इसको भी हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिंपल यहाँ पे मैंने जो है वो कार्टिलेजियस जॉइंट की डेफिनेशन बताई है। अब इसमें मैंने 3 अलग अलग पिक्चर्स डाली हुई हैं
जिसमें हमारा सबसे पहले जो है वो पेल्विस आ जाता है, और ये जो हमारा लेबल जो हुआ है ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस इज़ अ कार्टिलेज जो कि हमारा फ्रंट साइड ऑफ द हिप पेल्विस होता है। ये हमारे दोनों हिप जॉइंट को कनेक्ट करता है। कौन सा कार्टिलेज? प्यूबिक सिम्फाइसिस, राइट। अब इसके अंदर हमारा सेकंड पिक्चर के अंदर हमारी आ जाती है रिब केज। रिब केज के अंदर हमारा रिब्स जो हैं वो स्टर्नम से आर्टिकुलेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, उस कार्टिलेज का नाम है हमारा कोस्टल कार्टिलेज, राइट। इसी तरीके से हमारा थर्ड पिक्चर है, उसके अंदर हमारा स्पाइन है। बेसिकली टू वर्टिब्रा लगाई हुई इसमें है जो कि लंबर की है। तो इसके अंदर जो है हमारा बीच में आपने देखा होगा 2 बोन्स के बीच में वर्टिब्रल बॉडी ऊपर लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क। बेसिकली इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क इज़ अ कार्टिलेज। दोनों वर्टिब्रल बॉडी को अटैच करने के लिए हमारा इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क हेल्प करती है। ये हमारी शॉक एब्जॉर्बर भी होती है। किसी भी किस्म का आपका जो है वो झटका आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए तो ये हमारी बोन्स को आपस में टकराने से या फिर फ्रैक्चर होने से बचाती है। वो क्या है? इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट के अंदर हमारा आ जाता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो बेसिकली हमारा फिक्स्ड जॉइंट भी कहलाता है। फिक्स्ड जॉइंट के अंदर हमारा इसको हम पहले रीड आउट करते हैं। अ फाइब्रस जॉइंट इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट वेयर कार्टिलेजियस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यूनाइट्स टू बोन्स। तो ये बोल रहा है कि हमारा दो जो बोन्स हैं वो हमारी फाइब्रस कनेक्शन की वजह से जॉइन होती हैं। जैसे कि इसमें हमारी पहली जो पिक्चर है इसमें लिखा हुआ है रेडियस और अल्ना और टिबिया एंड फिब्यूला। इन दोनों के बीच में जो येलो कलर के जो शीट नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं फाइब्रस कलेक्शन टिश्यू कार्टिलेज, राइट। इसको हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, राइट। दोनों रेडियस और फेब्यूला के बीच में भी और टिबिया एंड अल्ना के बीच में भी इसको हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। सेकंड पिक्चर है हमारी वही स्कल की। स्कल में देखें हमारा ये वही जो मैंने बताया था आपको कि सुचर होता है। सुचर की एक पीछे जो सुचर होता है उसका एक अलग नाम है, उसको हम कहते हैं लैम्बडॉइड सुचर, राइट। लैम्बडॉइड सुचर को हमने थोड़ा सा जूम आउट करके देखा है तो ये सुचरल लिगामेंट नज़र आ रहा है। तो इसको भी हम फाइब्रस कनेक्शन टिश्यू कहते हैं जो कि हमारा स्कल के अंदर होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इमूवेबल होता है, जो कि फिक्स्ड होता है, जो इसमें भी ऊपर बताया गया है, राइट। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड टाइप के अंदर हमारी साइनोवियल जॉइंट आ जाता है। बेसिकली साइनोवियल जॉइंट होता क्या है ये हम पहले रीड आउट करते हैं थोड़ा सा। अ साइनोवियल जॉइंट ऑल्सो known as diarthrosis is a type of joint that allows for free movement between two bones or cartilage. It connects. These joints are the most common type of joint in the body and are found in various locations such as limbs and other areas. लिम्स के अंदर हमारे लिम्स हमें पता होना चाहिए कि लिम्स क्या होता है। लिम्स से हमारे कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इसमें हमारा है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, राइट। उसके बाद फिर ये हमारी हो गई एक डेफिनेशन। दूसरी है हमारे पास अ साइनोवियल जॉइंट इज़ अ जॉइंट वेयर द एंड ऑफ bone or cartilage are covered with smooth articular cartilage and surrounded by a joint capsule. The joint capsule is lined
with a synovial membrane that secretes synovial fluid which lubricates the joint and reduce friction during movement. पहली जो डेफिनेशन थी इसके अंदर, साइनोवियल जॉइंट इज आल्सो नोन एज डायआर्थरोसिस, ये वाली, इसके अंदर जो है हमारा सबसे पहले तो यही बताया था कि साइनोवियल जॉइंट को हम डायआर्थरोसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रीली मूवमेंट होता है, राइट। इसके अंदर जो है साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, इसमें कार्टिलेजियस मौजूद होती हैं और ये बेसिकली लिम्स और अदर एरियाज़ में मौजूद होती हैं, राइट। ये हमारी पहली डेफिनेशन में लिखा हुआ है। दूसरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो है वो आखिर में, बोन के आखिर में एक कार्टिलेज होता है जो कि स्मूथ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो कि हमारी बोन को फ्रिक्शन लाने में रोकता है और ये सिक्रीट करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन या फिर साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जो कि हमारा लुब्रिकेंट देता है, वही लुब्रिकेंट देता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, राइट। ये मौजूद कहाँ होता है? हमारे पूरे जॉइंट कैप्सूल के अंदर। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन मौजूद है साइनोवियल जॉइंट की, जो कि है हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइनल बो जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट मौजूद हैं हमारे पास। इसके अंदर सारे जॉइंट्स जो है वो मौजूद नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है फाइब्रस जॉइंट, फिर लिखा हुआ है हमारा शोल्डर जॉइंट के अंदर। फाइब्रस जॉइंट कौन सा था? स्कल जॉइंट, वही वाला जॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर शोल्डर आ जाएगा। शोल्डर के अंदर हमारा शोल्डर कौन से? शोल्डर और हिप जॉइंट सेम टाइप ऑफ जॉइंट के अंदर आता है, जो कि है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि ये जो है वो बॉल की तरह 360 डिग्री तकरीबन 360 डिग्री तक घूम जाता है। पूरा नहीं घूमता 360 डिग्री, अगर पूरा घूमेगा तो बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये दोनों शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है एल्पिसोडल जॉइंट, ये हमारे रिस्ट जॉइंट होता है, राइट, या फिर इसको हम सैडल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा प्लेन जॉइंट के अंदर या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर। इसमें क्या, ये हमारा कहाँ होता है? एंकल के अंदर, जो कि हमारे एक दूसरे बोन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा पाइवोटल जॉइंट, जो कि हमारी वर्टिब्री के बीच में जो होता है, राइट, जो कि हमारा सिर्फ जो है वो स्पिनिंग मूवमेंट दे रहा होता है। उसके बाद फिर कार्टिलेजियस जॉइंट, वही मैंने जो पीछे बताया कि रिब्स के अंदर और प्यूबिक एम्फाइसिस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा वही सैडल जॉइंट जो है हमारा, वो हमारा जो है वही जो मैंने बताया आपको, रिस्ट के अंदर जो मौजूद है वो है। नी जॉइंट हमारा जो है वो हिंज जॉइंट के अंदर आता है, ठीक। अब इसकी बराबर वाली पिक्चर के अंदर जो है वो मूवमेंट्स बताई हुई हैं, जैसे कि इसके अंदर पाइवोट जॉइंट जो है वो हमारा स्पिनिंग करता है, राइट। स्पिनिंग मूवमेंट जो होती है वो हमारी पाइवोट जॉइंट के अंदर होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है हिंज जॉइंट जो है वो एल्बो भी जो है हमारा हिंज जॉइंट में ही आता है। एल्बो नी, इस टाइप की जितनी भी मूवमेंट होती हैं वो हमारे हिंज जॉइंट के अंदर आता है, जो हमारा जो है वो पुलिंग फोर्स और फ्लेक्जन और एक्सटेंशन करवाता है हमारे एल्बो या फिर नी की, राइट। फ्लेक्जन और एक्सटेंशन क्या होता है? टू बोन्स के करीब आने को हम फ्लेक्जन कहते हैं और टू बोन्स के दूर जाने को हम एक्सटेंशन कहते हैं,
राइट। उसके बाद फिर आ जाता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के अंदर जैसे हमने देखा होगा कि सैडल जॉइंट, सैडल हम बेसिकली जो है वो उसको बोलते हैं, जो हॉर्स की जो कमर के ऊपर जो चेयर या सीट जो नहीं होती उसको हम सैडल कहते हैं। तो उसी टाइप की ही उसी टाइप का ही जो है यहाँ पे हमारा वो बनता है, जॉइंट बनता है, सैडल जॉइंट, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा वही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हम शोल्डर और हिप जॉइंट को कह रहे थे। वो तकरीबन जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर घूम जाता है, स्पिन भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है, राइट। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट, जो कि हमारा रिस्ट जॉइंट, रिस्ट के ऊपर होता है, मेटाटार्सल्स के ऊपर होता है, जिसको हमने वहाँ पे एपिसोडल जॉइंट भी कहा था, राइट। तो वो क्या होता है हमारा, सिर्फ वो हमारा स्पिनिंग करवाता है, चारों तरफ स्पिन करवाता है। मतलब कि जैसे हम दो बॉल्स के ऊपर जो है वो हम कुछ थोड़ा सा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है कि स्पिन हो रहा है, एरो दिखा रहे हैं कि ऊपर नीचे स्पिन हो रहा है, इस तरीके से होता है। प्लेन जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, ये हमारा जो मैंने बताया था एंकल में होता है। ये सिंपल जो है वो ग्लाइड करती हैं बोन्स एक दूसरे के ऊपर, राइट। उसके बाद आ जाएगा हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? Basically, cartilage is a flexible type of connective tissue found in various parts of the body, including joints, the rib cage, and the ear. It serves essential functions such as providing structural support, cushioning joints, and facilitating smooth movement between bones, ठीक। कार्टिलेज बेसिकली एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बहुत सारी जगहों पे मौजूद होता है बॉडी की, जैसे कि हमारा रिब के, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि रिब केज के अंदर कॉस्टल कार्टिलेज थी। एयर के अंदर हमारा जो है, एयर जो है वो हम लोग बोन कहते हैं। एयर जो है बेसिकली जो है वो कम्प्लीटली कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, राइट। अब कार्टिलेज जो है वो, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुशनिंग या फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उसके बाद फिर मैंने एक और चीज़ भी आपको बताई थी कि फैसिलिटेट करता है स्मूथ मूवमेंट के अंदर, स्मूथ मूवमेंट करवाता है कि दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन आ रही है, अगर हम जैसे हम नी जॉइंट को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर लिखी हुई है नी कार्टिलेज डैमेज की, तो नी जॉइंट के अंदर अगर हम ले लेते हैं, तो अगर ये कार्टिलेज कम हो जाए या फिर किसी एज की वजह से हो रहा हो या किसी भी इंजरी की वजह से हो रहा हो, तो अगर वो कम हो जाएगा तो आपस में बोन जो है वो टकराएंगी, आपस में फ्रिक्शन मौजूद होगी उसके अंदर, फिर उससे हमारी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी भी कहते हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस के ऊपर। कितनी टाइप्स हैं कार्टिलेजेस की? 3 टाइप्स हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। 2 तो आपने ऊपर भी सुनी थी कि हाईलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज आपने ऊपर भी सुना था नाम। इलास्टिक थोड़ा सा आपके लिए नया नाम है। हाईलाइन कार्टिलेज क्या होती है? This is the most common type of cartilage, characterized by its smooth, glassy appearance. It provides support and flexibility and is found at the end of long bone, in the rib cage and in the nose. It plays a crucial
role to reduce friction in the joint. हाईलाइन कार्टिलेज बेसिकली जो है वो हमारे स्मूथ कार्टिलेज होता है, ग्लासी अपीयरेंस रखता है और ये सपोर्ट करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। एंड ऑफ जॉइंट लॉन्ग बोन के मौजूद होता है, ये रिब के अंदर मौजूद होता है और नोज़ के अंदर मौजूद होता है। और इसका जो बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हमारा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को कम करता है। राइट, अब आ जाता है हमारा फाइब्रस। इन तीनों टाइप्स की पिक्चर में आगे अपलोड की हुई है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है? दिस टाइप कंटेन अ हाई डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर्स, make it very taut and drawable. Fibrocartilage is found in areas that requires strong support and the ability to withstand pressure, such as intervertebral disc and the meniscus of the knee. ओके, तो जो ये फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है ये हमारे दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में होता है, जिसको हम इंट्रावर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, और दूसरा हमारा ये नी के बीच में होता है, जो कि हमारा मिनिस्कस होता है। बेसिकली इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, राइट। और ये कोलेजन फाइबर से मिलके बनते हैं, हाई डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर होते हैं। Elastic cartilage, as the name suggests, this cartilage is most flexible than hyaline due to the presence of elastic cartilage. It is found in structure that required space as flexibility, such as external ear and epiglottis. इलास्टिक कार्टिलेज हमारा जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि इलास्टिक का मतलब ही हमारा इलास्टिसिटी होती है कि खींचो अपनी जगह पे। अगर ओरिजिनल पोजीशन पे अगर उसको हम दोनों साइड से पकड़ के उसको खींचेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको हम इलास्टिक कहते हैं या फिर इलास्टिसिटी कहते हैं, राइट। तो ये हमारा जो है हमारा एयर के अंदर मौजूद होता है। एक्सटर्नल एयर के ऊपर हम लोग जो है वो एयर को पूरा मोड़ देते हैं। जैसे हमारे स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी कि कान को पकड़ के टीचर्स जो है वो कान को पकड़ के मोड़ती थी, तो और फिर वो छोड़ती थी तो वापस अपनी जगह पे आ जाता था। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज है। दूसरा हमारा एपिग्लॉटस के अंदर मौजूद होता है, राइट। अब आ जाएगा हमारा कार्टिलेज की जो टाइप्स थी जो मैंने बताई थी, उसकी हमने पिक्चर लगाई हुई है। सबसे पहले हाईलाइन कार्टिलेज है जो हमें नज़र आ रहा है। ये जो ऊपर जो फीमर आ रहा है, फीमर के ऊपर जो ये कोटिंग जो हुई हुई है लाइट ग्रीनिश ब्लू जैसी, ये जो है हमारा हाईलाइन कार्टिलेज है, राइट। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? वही हमारा एयर के अंदर मौजूद होता है ये कार्टिलेज। फिर एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज जो कि हमारा दोनों नी जॉइंट के बीच में जो ये नज़र आ रहा है कुशन टाइप, इसको हम मिनिस्कस कहते हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मीडियल मिनिस्कस एंड लेटरल मिनिस्कस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये था आज का मेरा पूरा टॉपिक। तो अगर एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ subscribe and share my YouTube channel to got more informative videos. Thank you. Allah Hafiz.